बस 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 बस। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। मैडम इतनी सुनसान जगह पे आप कहाँ जा रहे हो? घबराओ मत भैया, मेरा बॉयफ्रेंड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कोई दिख रहा भी नहीं है मैम। देखो मेरे जानू का फोन भी आ गया। भैया तुम जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। हेलो। हाय। हाय जानू। अरे कहाँ हो तुम? मैं आ गई। अच्छा ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। जानू, जानू, जानू ये सब क्या है? तुम कोई शैतानी तो नहीं कर रहे ना? क्या है? हेलो हेलो हेलो। जानू, जानू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इधर से रिंग की आवाज आ रही है। अरे ये मोबाइल यहाँ कैसे गिरा है? साहब सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी होती है। सुबह आके राउंड मार ही रहा था कि ये लाश दिखी सर। यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया तुमने? नहीं सर, उसको देख के ही मुझे अरे हाँ ठीक है ठीक है। ये डरावनी लाश को देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती है। सर, हाँ मुस्कान? सर लाश की जेब से ही मिला है ड्राइविंग लाइसेंस। दीपक जी सर। सर मिला इसका? नहीं सर। लाश देखते ही मुझे लगा था कि इसका सर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतनी सुनसान जगह पे अकेले आदमी को मारने के लिए इतना खून बहाने की जरूरत होती नहीं। अगर खूनी को इसका सर यहाँ पे छोड़ना होता ना तो इसकी गर्दन काटता ही नहीं। लगता है बस किसी खास वजह से सर गायब किया होगा। फेडरिक्स, विवेक, एक काम करो, इस बिल्डिंग के आसपास का एरिया अच्छी तरीके से छान मारो। देखो कहीं खूनी नहीं है, सर कहीं छुपाया तो नहीं, क्योंकि जब तक सर नहीं मिलता ना हम मान नहीं सकते कि ये लाश दीपक की है। बॉस, इसका डीएनए करके देखते हैं। दीपक की फैमिली के एक आदमी का डीएनए सैंपल ले लेते हैं और इस लाश का डीएनए मैच करके देखते हैं। हाँ जी कहिए। दीपक है घर में? दीपक हाँ दीपक घर में है। दीपक तो घर पर नहीं है। अच्छा, तुम कौन हो? हम तो नौकर हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रभु। प्रभु? अच्छा प्रभु, घर में और कौन कौन है? घर में साहब जी है ना। अच्छा, साहब? कौन साहब? लालचंद जी, इस घर के मालिक। ओ, दीपक साहब के डैडी। जरा लालचंद जी को बुलाओ। जी अभी वो आराम कर रहे। उन्होंने कहा है कि परेशान मत करना। उनसे कहो कि सीआईडी से कोई लोग आए हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। जाओ।
सीआईडी से? हाँ सीआईडी से। एक मिनट, मैं अभी जाता हूँ, एक मिनट। निकल जाओ मेरे घर से प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। कहाँ है आपका बेटा लालचंद जी? बताइए हुआ क्या है? दरअसल एसीपी साहब, किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को ये बात बताई तो वो लोग मेरे बेटे को जान से मार देंगे। मैं मजबूर हूं एसीपी साहब। किसी ने आपके बेटे को किडनैप किया है? जी, 2 दिन पहले उनका फोन आया। उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। अगर उनको ये बात पता चली कि आपको ये बात पता चल गई तो मेरे बेटे की जान। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। लालचंद जी, इस बात को हमसे छुपाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्या मतलब? हमें एक लाश मिली है। और उस लाश की जेब से हमें ये मिला है। मेरा बेटा दीपक। साहब जी। सर मैं नरेश हूँ, मैं डीएनए लैब से आया हूँ। मुझे डॉक्टर प्रधान ने फोन किया था। आई एम इंस्पेक्टर दया। यस सर, हमें आपका डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा। उसे मिला के देखेंगे उस लाश से, ये देखने के लिए कि वो आपका बेटा दीपक ही है कि नहीं। सर जरा मुंह खोलिए सर। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। थोड़ा नीचे। लगता है गले में ही चाकू मार के मर्डर किया है और फिर गला काट दिया। मारने के बाद गला क्यों काटा होगा इसका? क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जब लाश का गला कटा हुआ मिलता है। मारने वाला नहीं चाहता होगा कि पता चले कि कौन है। मगर हमें इसके जेब में से वॉलेट और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। हमें मालूम है इसका नाम दीपक है। मुझे तो लगता है कि ये दीपक है ही नहीं। मगर सर, लालचंद जी का लड़का गायब है और लग भी रहा है कि वो यही है। लेकिन अभिजीत, लाश का सिर अभी तक मिला नहीं है, तो पता कैसे चल सकता है कि ये दीपक है कि नहीं? सर, डीएनए लैब से डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। उससे एकदम पता चल जाएगा कि ये लालचंद का बेटा दीपक है या नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये दीपक है ही नहीं, क्योंकि गला काटने वाला आदमी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो लाश का सिर काट कर ले जाए और उसके ड्राइविंग लाइसेंस उसके जेब में छोड़ दे। हो सकता है? इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता वो। मतलब सर, असली दीपक जिंदा है और जानबूझकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने इसकी पॉकेट में रख दिया। डॉक्टर प्रधान हियर फ्रॉम द फोरेंसिक लैब। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। सर कटी लाश का डीएनए हो गया। बोलो क्या? आर यू श्योर? ओके। क्या हुआ? सब गड़बड़ है सर। उल्टा? यस बताओ तो सही। सर, ये लाश दीपक की ही है। इस लाश का और लालचंद का डीएनए मैच कर गया। ये कैसे हो सकता है? दिस इज शॉकिंग।
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत, दीपक के कमरे की छानबीन करो, एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। साहब, आप कुछ खा लीजिए। रहने दो, ऐसे में कोई कुछ खाता है क्या? देखिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप अब जूस तो पी लीजिए। भागो यहां से। लालचंद जी, काश दीपक के किडनैपिंग के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता। शायद आज आपका बेटा जिंदा होता। सर, हाँ, ये फाइल मुझे कपड़ों के बीच से मिली है। कोर्ट के समन्स है। सर, ये कागज तो दीपक के नाम है। उसे किसी केस के सिलसिले में अदालत में हाजिर होना था। लालचंद जी, क्यों बुलाया था आपके बेटे को कोर्ट ने? कोई गुनाह किया था क्या? कोई क्राइम? कौन सा केस चल रहा था उसके ऊपर? उसने कुछ नहीं किया। मोहिन नाम की एक लड़की थी, उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो उसे छेड़ रहा था और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो ये बात है, दीपक किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। सर, हो सकता है दीपक का खून बदला लेने के लिए किया गया है। मोहिनी जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली साहब। कब हुआ ये? यही कुछ 3 महीना पहले साहब। तो उनके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। जज साहब और मैडम तो हॉस्पिटल में है साहब। जज साहब? तो मोहिनी जज साहब की बेटी है? लेकिन वो गया था। या कोई भी पेशेंट ऐसे अपने कमरे से गायब हो जाता है? थोड़ी देर पहले वो यहीं थे जज साहब, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप शांत हो जाइए, वरना ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। जस्टिस रविका जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी सर, मैं आपसे दीपक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये केस अब तो अदालत में है, इसके बारे में मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता। सर, दीपक मर चुका है, उसका किसी ने खून कर दिया है। तो आप मेरे पास क्या करने आए? उस कमीने के खून के बारे में मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं? मैं रिटायर जरूर हूं, लेकिन अभी तक कानून के ऊपर से मेरा विश्वास उठा नहीं है। आपको लगता है कि हमने उसका खून करवाया है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। आकाश, आकाश, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। कहीं नहीं आंटी, मैं तो बस एक छोटे से काम के लिए आया था। ये आकाश है। हमारी बेटी मोहिनी के साथ इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन बात क्या है अंकल जी? और ये सब लोग कौन है? ये लोग सीआईडी से हैं। ये हमें बताने आए हैं कि दीपक का खून हो गया है। खून करने के बाद या फिर कहा जाए कि गला काटने के बाद खूनी ने चाकू को पेपर से इस तरह साफ किया होगा। खून काफी दूर तक लगा है पेपर पे, और जिस फोड़ के साथ गला काटा गया है उससे यह पता चलता है कि चाकू 8 से 10 इंच लंबा है। डॉक्टर, ये जो खून लगा हुआ है पेपर पे, ये खून मरने वाले का ही है, ये कैसे पता चलेगा? सर, वो तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये खून और लाश एक ही आदमी के हैं कि नहीं। लेकिन सर, एक और बात पता चली है। क्या? कि जब खूनी ने चाकू को साफ करने के लिए पेपर को इस तरह से पकड़ा होगा, देखिए, तब उसकी उंगलियां पेपर के इस छेद में से यूं अंदर गई होंगी, और या तो उसकी उंगलियों पे खून लग गया होगा या फिर क्या उसके हाथों की उंगलियां कट गई होंगी। अभिजीत, you're too good, awesome, I like you. और जब हम उस खूनी को पकड़ेंगे
तो हमें पता चलेगा कि उसके हाथों की 2 बड़ी उंगलियों पे कटने के निशान होंगे, राइट? अभिजीत, तुमने ऐसी बात बोली है कि जी चाहता है तुम्हारा ना मुंह चौड़ा। एक्सीलेंट। डॉक्टर प्रधान, ये सब बाद में होता रहेगा। बस ये चुम्मा चाटी बंद करो। और सर, कोई इतना अच्छा काम करे तो उसका चुम्मा लेना चाहिए। एनीवे सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पेपर में जो छेद है, देखा आपने? ये क्रॉसवर्ड है। जी हाँ, और इस क्रॉसवर्ड को बहुत ही सफाई से काटा गया है और इसके नीचे यहाँ लिखा है कि जो भी इसे सबसे पहले भर के ऑफिस में भेजेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो अगर हम इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाएं तो हमें वहां से ये वाला इस पेपर का कटा हुआ टुकड़ा मिल जाएगा। हाँ, और वहाँ पे क्रॉसवर्ड के जितने भी पेपर कटिंग्स आए होंगे, अगर हम उन सारी पेपर कटिंग्स को इस पेपर के साथ मैच करें तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉसवर्ड इस पेपर से काटा गया है। आपके कहने का मतलब ये है कि खून इस क्रॉसवर्ड इस पहेली की वजह से हुआ है? आपके इस क्रॉसवर्ड से खूनी पकड़ा जाएगा सर। देख, ये लो, और इसमें एक एक एंट्री फिट करके देखो। यही सारी एंट्रीज है ना? जी सर। बस जैसे ही वो टुकड़ा मिल जाएगा समझ लो खूनी मिल गया। सर, सबका पता इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। सर, हाँ, मिल गया सर। मिल गया? या देखो, ये देखिए सर, ये टुकड़ा इस पेपर में एकदम फिट बैठ गया। हाँ, ये दोनों एक जैसे कटे हुए हैं, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में टेढ़ा काट दिया है। ये वही टुकड़ा है गया, पिंकी वी। ये एंट्री किसी लड़की ने भेजी है। तो क्या एक लड़की ने ये खून किया है? ये खून किसी लड़की ने किया है। मैम, हम लोग सिटी न्यूज़पेपर से आए हैं। आपने पेपर में से क्रॉसवर्ड भेजा था। हमें इनाम मिला है ना? जी। सच? आपका नाम पिंकी है? पिंकी? हाँ। जरा रुकिए, मैं पिंकी को बुलाती हूँ। एक मिनट। पिंकी, पिंकी। ये है मेरी बेटी पिंकी और मेरा नाम सुप्रिया। पिंकी, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए मैडम, हम लोग कोई न्यूज़पेपर ऑफिस से नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, हमें ये पेपर एक लाश के पास से मिली है और इसी पेपर से काट कर पिंकी ने वो एंट्री भेजी है। और इस पेपर से खूनी ने अपना चाकू पोंछ के साफ किया है। आप कहना चाहते हैं कि पिंकी ने? नहीं, पिंकी तो ऐसा काम नहीं कर सकती है ना? हाँ, पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर किसने किया होगा? मैं कैसे कह सकती हूँ किसने किया होगा? सुप्रिया जी, आखिर वो कौन सी वजह है
क्या चीज है जिसकी वजह से आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। ये साबित हो चुका है कि जिस न्यूज़पेपर से खूनी ने अपना चाकू साफ किया था, वो पेपर आपके घर से आया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपके घर में किसी न किसी का इस खून से संबंध है। सर, मेरी बेटी अकेली है घर में। देखिए, 9 साल की पिंकी ये कर नहीं सकती, तो बचे 2 लोग, एक आप और दूसरे आपके पति। नहीं सर, उन्हें इसमें मत लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। आप जानती है किसने किया ये? मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि वो पेपर आखिरी बार किसके हाथ में था? देखा, मालूम है? वो पेपर आखिरी बार किसके हाथ में था? ठीक है, मत बताइए, इनके अरेस्ट की तैयारी करो। नहीं सर। अरेस्ट के पेपर लेके आओ। ये इनकी बेटी को बताना पड़ेगा, मम्मी जेल में जा रही हैं तो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरी बेटी को कुछ मत बताना प्लीज। देखिए, बताना तो पड़ेगा। आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है, उन्हें भी बुला लेते हैं। आपके पति को तो आने में देर लग जाएगी। आप बुलवा लीजिए। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ सर। वो पेपर मैंने ही हर्ष को दिया था। हर्ष? ये हर्ष कौन है? हर्ष मेरा भाई है। वो मेरे घर आया था। जाते वक्त मैंने उसे कुछ सैंडविच पेपर में लपेट के दिए थे। उसके पैसे की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा कुछ काम कर बैठेगा। तुम अब क्या चाहिए? एक बार तो कर दिया है, बार बार चेहरा बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे जानते भी नहीं, समझे? और अगर ये बात तुम्हारे मुंह से गलती से भी निकली तो मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे मालूम है कि तुम जैसे लोग कभी ना कभी वापस आओगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। इसलिए जिसका चेहरा मैं बदलता हूं, उसकी फोटो एक बैंक के लॉकर में रख देता हूं। याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी फोटो वहां रखी है। सबको पता चल जाएगा कि तुम पहले कैसे दिखते थे। और अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने एक आदमी का चेहरा बदला है, तो क्या मैं खुद जेल नहीं जाऊंगा? हर्ष, दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। सर, ऊपर कोई नहीं है। सर, जल्दी आइए सर। हाँ विवेक। सर, ये देखिए। ये सब जला दिया है ताकि हमारे हाथ कुछ ना आए। ये किया है उसने भागने से पहले। स्टोव अभी भी गर्म है, इसका मतलब हर्ष को भागे अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। सर, लगता है उसे हमारा आने की खबर लग गई थी सर, इसलिए उसने फटाफट सारे सबूत मिटा दिए। ये तो पूरा का पूरा जला हुआ है, इसलिए तो लाए हैं आपके पास। इसको जरा सा भी हाथ लगाया, ये क्रम्बल हो जाएगा। डॉक्टर प्रधान, अगर आज आप इस जली हुई चीज से कुछ निकाल दें तो मान जाएंगे आपको। निकाल दे नहीं, निकाल दिया है। वाकई? तब तो क्या? तब तो वही। तब तो क्या है? फिर शुरू हो गए तुम लोग कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए सर, बस। सिर्फ तारीफ?
हाँ, मुझे लगा कि वो तुम दोनों की किस विस वाली बात शुरू हो गई। सर, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? किसी बच्चे का है। जी कहिए। हम लोग अंदर आ सकते हैं? क्यों? कौन है आप लोग? ये बच्चा आपका है ना? क्या नाम क्या है इसका? जी आपको क्या काम है? जी हम लोग सीआईडी से हैं। एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आइए अंदर आइए। ये नरेश आपका पति है? ये डीएनए लैब में काम करता है वही ना? जी। है कहाँ ये अभी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। पहले मेरा बेटा गायब हो गया और अब मेरे पति गायब हो गए। नरेश गायब है? जी हाँ। देखिए एक मिनट आप बैठिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप एक मिनट आप बैठिए। आप बैठिए यहाँ। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। साफ साफ बताइए इस घर में क्या हो रहा है? 2 दिन पहले मेरे बेटे सुमित को स्कूल से कुछ लोग उठा कर ले गए और फिर उन्होंने नरेश को फोन किया और धमकाया कि अगर तुम अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। आज वो लोग सुमित को तो घर पे छोड़ के फिर बदले में नरेश को ले गए। कब आए थे ये लोग? कुछ 10 मिनट पहले आए थे और 10 मिनट पहले? 10 मिनट पहले आए थे। मैडम आप जरा ये फोटो देखिए। उनमें से ये तो नहीं था? कोई बात नहीं। पेड्रिक्स, एक काम करो, ये एल्बम में से इनको फोटो दिखाओ जरा, पहचानिए। इनमें से तो कोई नहीं था। ये देखिए, ये देखिए, नहीं है। विवेक सर, तुम दिखाओ जरा फोटोग्राफ। पेड्रिक्स, अभिजीत, केस का क्या हुआ? सर हम लोग नरेश के घर गए थे। हाँ। वहां पे तो कुछ भी नहीं मिला सर। सारी मेहनत बेकार चली गई सर। सब बेकार हो गया। वहां पे कुछ भी नहीं मिला तो अब क्या करें? सर आप डिसाइड करिए, हम लोगों के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक काम करो फ्रेडिक्स, मैं तुम्हें पुरानी केसेस की सीरीज देता हूं, वो अच्छी तरह से यहाँ बैठकर देखो कंप्यूटर पे। ये जो केस है इसको अच्छी तरह से स्टडी करो और नोट्स निकालो। फ्रेडिक्स, ये बग तुम्हारे कपड़ों में कब से लगा है? पता नहीं सर, कब से लगा था। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा सर। सर दोनों घरों में, नरेश के घर में और हर्ष के घर में खूनी हमसे पहले पहुंच गया। सारे सबूत सब सुराग मिला दिए सर। उसे कैसे पता चला हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं? फ्रेडिक्स, तुम्हारे जैकेट में ये बग अपने आप तो नहीं चिपका होगा, किसी ने तो लगाया होगा। तुम दिन भर कहाँ गए थे? अरे सर, मैं तो आप लोगों के साथ में ही हूँ। तो फिर जब तुम घर से निकले थे जैकेट पहन के, तो बग पहले से लगा होगा। आपके कपड़े कौन धोता है? घर में कोई बाई है? नहीं, मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में देता हूँ।
इसका मतलब लॉन्ड्री से अब तुम्हारे जितने भी कपड़े आएंगे सब बग लगा होगा। सर अब तो मैं लॉन्ड्री के कोई कपड़े पहनूंगा ही नहीं। नहीं फ्रेडरिक्स, तुम वही कपड़े पहनोगे जिसमें बग लगा हुआ है। खूनी ने बग लगाया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अब हम इसी बग से उसे बुलाएंगे। विवेक, तुमने कल रात का मैच देखा क्या? मैच? हाँ, वर्ल्ड कप का मैच। क्या मैच था सर। इस बार तो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। छोड़ यार न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड की बात कर रहा है? तू सिर्फ वेट कर, वेट। सहवाग का बल्ला चल गया तो इंडिया ही जीतेगा। हाँ सर। वाह, फिर तो बात बन गई सर। हाँ सर, हम लोग पहुंचते हैं। गुड न्यूज़, एसीपी साहब ने बताया कि नरेश मिल गया है और वो मुंह खोलने के लिए तैयार है। मतलब सर अब तो मर्डरर मिल जाएगा। मैंने बोला था ना सर कि सहवाग का बल्ला अगर चलेगा तो इंडिया। फंस गई मछली जाल में। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसने अपना कमाल दिखाया। विवेक सर, दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर दो हम लोग किधर जा रहे हैं। यस सर। तीर निशाने पे लग गया है। मुझे मालूम था नरेश के बयान की बात सुन के ये सीधे अपने अड्डे की तरफ जाएगा। अरे नरेश तो यही है। सीआईडी वालों ने बस 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 बस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वाह हर्ष वाह, अब पता चला ये ड्रामे के पीछे तुम। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलेगा ना तो उड़ा दूंगा। सर मुझे छोड़ दिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे पैसे मिले और मैंने... पैसे मिले? किसने दिए थे पैसे? हैं? सर किसने दिए थे पैसे? सर प्रभु ने। प्रभु? लालचंद का नौकर? जी, उसी ने मुझसे कहा था। नहीं सर, ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। प्रभु ऐसा कभी कर ही नहीं सकता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर ये सच बोल रहा है। प्रभु ने ही मेरे बेटे को किडनैप किया और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने डीएनए रिपोर्ट नहीं बदली तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। सर मैं मजबूर था। उल्टा पुल्टा हो गया। तुम्हारा मतलब है कि लालचंद के नौकर ने अपने ही मालिक के बेटे का खून करवाया है? ये सारी प्लानिंग उस नौकर की है, प्रभु की? सर मेरी बात मानिए सर। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि प्रभु ने कुछ नहीं किया? हाँ? क्योंकि प्रभु मर चुका है सर। और इसने मेरे प्रभु को मारा है। प्रभु ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। जब मैंने वहां पहुंचकर उसे फोन किया तो उसने मुझे ऊपर आने के लिए कहा, पर इससे पहले कि मैं ऊपर पहुंचती। प्रभु मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने खुद प्रभु का कटा हुआ सर देखा है। प्रभु सर ये लड़की पागल हो गई सर। मैंने खुद प्रभु से पैसे लेकर दीपक की हत्या की थी सर। नहीं सर, मेरे पास प्रभु की फोटो है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ठीक है सर। बोलो, इसी का खून किया है ना तुमने? हाँ लेकिन देखा, ये खुद बोल रहा है सर, इसी ने प्रभु का खून किया है। अब ये क्या चक्कर है? जब हम लोग लालचंद के घर गए थे दीपक की मौत के बारे में बताने के लिए तो प्रभु ने दरवाजा खोला था। मतलब जिस आदमी ने लालचंद के घर का दरवाजा खोला था वो प्रभु था ही नहीं, तो फिर वो आदमी वहां नौकर बन के क्यों रह रहा था? और अगर लालचंद के बेटे दीपक का खून हुआ ही नहीं है तो फिर दीपक है कहां? आप मेरा चेहरा
ऐसा बना सकते हो? हीरो बनना है तो कहीं और जाओ। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आपके हाथ में जादू है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। देखिए, मैं सर्जन हूं, जादूगर नहीं। मेरा काम है चेहरे को ठीक ठाक करना, उसे खूबसूरत बनाना, लेकिन मैं किसी की शक्ल नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो आपने इस चेहरे को इस चेहरे में बदला। क्यों? आप बदला था ये चेहरा या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, इस आदमी का नाम पता बताऊं? मालूम है मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। और हाँ डॉक्टर, कहीं गायब मत हो जाना। जाने से पहले तुम्हारे चेहरे का फोटो तो ले लूं। क्योंकि मेरे दो पहलवान आएंगे, वो भी चेहरे को कुछ कर देते हैं, बाद में वो चेहरा पहचाना नहीं जाता। प्रभु, ये तुम लाइट बंद करके क्या कर रहे हो प्रभु? अरे प्रभु तुम आओ लालचंद, आओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या पागलपन है? मैं यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुम्हारे बेटे दीपक की वजह से मेरी मोहिनी ने अपनी जान दी, इसलिए आज मैं तुम्हारे नौकर की जान लूंगा। उसमें इस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी मोहिनी की भी नहीं थी। जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, बदला लेना है तो ले लो। एक नौकर के खून से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुमने क्या किया? उस बेचारे का खून कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं उस आदमी को मारना चाहता था जिसने मेरी मोहिनी की इज्जत पर हाथ डाला, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। लेकिन वो तो दीपक ने किया था। तुमने रघु का खून क्यों किया? लालचंद, तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया को धोखा दे दिया? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रभु नहीं, दीपक है। तुमने प्लास्टिक सर्जरी से दीपक का चेहरा प्रभु जैसा बनवा दिया और प्रभु को मौत के घाट उतार दिया। झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि मोहिनी के पिताजी दीपक को छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। मैं तेरा खून कर दूंगा। तूने मेरे बेटे का खून किया, मैं तेरा खून कर दूंगा। एकदम गलत। फिर से बेवकूफी मत करना लालचंद। थैंक यू आकाश, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मतलब ये सब नाटक था? आपने मुझे फंसाया? जब नरेश गायब हुआ तभी मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी ने तो डीएनए के सैंपल के साथ गड़बड़ की है। मैं मानता हूं मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने ये सब अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। लेकिन आप तो सीआईडी अफसर हैं। आपके सामने इसने मेरे बेटे दीपक को मार डाला। बस यही हम सुनना चाहते थे कि प्रभु ही तुम्हारा बेटा दीपक है। अब दोनों बाप बेटे जेल में बैठकर एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन मेरा बेटा तो लालचंद, ये नकली बुलेट्स हैं। नकली। तुम्हें क्या लगा कि तुम सीआईडी वालों को धोखा दे सकते हो? तो क्या हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकते? अब दोनों बाप बेटे जेल में बैठकर भजन करना। तू ही तू है डीएनए, मेरा बाप भी तू है डीएनए, मेरा बेटा भी तू है डीएनए, 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 डीएनए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत हैरान हैं।
आप लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर सालूखे जैसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 5 रुपए तक किसी पार्टी में नहीं दिए, वो आज इतनी बड़ी पार्टी कैसे दे रहा है? लेकिन दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। कल तक जहाँ वीरान बंजर जमीन हुआ करती थी, वहाँ आज भगवान की दया से लहलहाती हुई फसल आ गई है। हे भगवान। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोग इस बात से जलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न उन्हें तरीके से जलाया जाए, और इसी खुशी में मैंने आप लोगों को ये पार्टी दी है। चीयर्स टू ऑल ऑफ यू। चीयर्स। चीयर्स। अरे ऐसे क्या चीयर्स एसीपी साहब, मैंने सोचा आप इस पार्टी में डांस वांस करोगे, आप तो खुशी नजर नहीं आ रहे। अरे यार देखो सालुंखे, ये बात अरे क्या बात सालुंखे, ये जो आंसू है हाँ। ना, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। क्या बात कर रहे हो? खुशी के आंसू हैं? हाँ, एक्चुअली असली बात ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंसू सुख के हैं या दुख के हैं। नहीं, ये गलत बात है। देखिए यूसुफ साहब, मैं तो कहता हूँ आप भी ना 10-20 बाल उगा लीजिए। देखिए मैं लेके आया हूँ। क्या बाल? अरे बाल नहीं, उस डॉक्टर का नंबर जिसने खेती उगाई है, आप भी उगा लीजिए, अच्छा रहेगा। सालुंखे, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। खुश है? बिल्कुल। वेरी गुड। तो फिर मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊँ? सालुंखे, तुम्हें पता है मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं, जूस। सिर्फ जूस। सिर्फ जूस। उसमें कुछ मिलाना नहीं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालुंखे, यार ये ड्रिंक्स बनाना छोड़ दे और अपने गेस्ट को मिलो। मेरे गेस्ट? हाँ। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझसे मिलने आए? हाँ, मैं एसीपी से मिलने आया हूँ। बस। देखिए भाई साहब, ये एसीपी का ऑफिस नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर सालूखे के बाल उगने की पार्टी है। तो वो क्या नाम बताया आपने अपना? हेलो, भाई साहब, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से। इससे पहले कि मैं आपका कुछ करूँ, आप निकल जाइए प्लीज। गो। ऐसे नहीं मानेगा तू। हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो। गन नीचे कर। कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एसीपी साहब, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। कौन हो तुम? है? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट एसीपी साहब। कोई हिलना नहीं, हिलना नहीं कोई। हाँ, देखो गन नीचे करो। हिलना नहीं कोई। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी में इस तरह बिन बुलाए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या है कि एसीपी साहब को मुझे एक तोहफा देना था, गिफ्ट। आपके बालों के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ? कैसा गिफ्ट? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? डॉक्टर सालुंखे के साथ इतने सालों तक काम किया, मगर कभी ये नहीं सोचा था, और भैया जरा जल्दी करना ना, कि उनके बालों को लेके एक पार्टी होगी और पार्टी में एक केक काटा जाएगा। ये क्या ये? एसीपी, इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ? और पास, थोड़ा और पास आओ। पर सर, उनके इतने सारे बाल अचानक कहाँ से गए? अरे वो एक नया तरीका है ना, वो नई टेक्निक। अरे वो ये सामने बाल लगाते हैं जो। पर ये सब लगाते कैसे हैं? वो यहाँ सर पे होल करते हैं। हाँ। और एक एक बाल को अच्छी तरह से लगाते हैं। जैसे राइस प्लांट्स लगाते हैं खेतों में। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। देखो, ये खतरनाक खेल खेलना बंद करो, समझे?
बंद करो ये खेल। क्या करना चाहते हो तुम? ये क्या करना चाहते हो? एसीपी साहब, आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप, और हिलिएगा नहीं। तो आपके टुकड़े तोड़ेंगे, ये बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, और वो आप नहीं चाहते। क्यों? अब तो सर एसीपी सर को भी बाहर लगा लेने चाहिए। नहीं नहीं, ये बात गलती से भी अपने मुंह से मत निकालना, समझे? और जोर से मत बोल देना ये बात, कहीं एसीपी सुन तो नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? एसीपी हिलना नहीं, वरना तुम्हारे साथ देखो ये सब जाएंगे। मुझे सिर्फ पिन खींचना बॉम्ब का, समझे? पागलपन मत करो। हिलना नहीं एसीपी, हिलना नहीं, हिलना नहीं एसीपी। क्या कर रहे हो? हिलना नहीं एसीपी। क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरी बात मानो, बंद करो ये सब खेल। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पर क्यों सर? कहा ना तुमसे ये बात बोलो ही मत, समझे? मारे जाओगे। कुछ और बात करो। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि डॉक्टर सालुंखे काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। का तो डर है कि वो स्मार्ट दिख रहे हैं। पहले एसीपी और सालुंखे दोनों बराबर थे, अब सालुंखे ने आग लगा दी है, बाल लगा के आ गए। पता नहीं दोनों का ये वॉर कहाँ तक जाएगा, क्या हमारा। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, समझे? नहीं जा सकते तुम। जाना कौन चाहता है एसीपी? अभी तो मैं पार्टी में आया हूँ, बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि हिलिएगा मत, क्योंकि अगर आप हिले या ये दरवाज़ा खुला ना तो ये तार खिंच जाएगा, और अगर तार खिंच जाएगा तो ग्रेनेड का पिन निकल जाएगा, तो आपके टुकड़े तोड़ेंगे, और साथ में ये सब लोग भी बेमौत मारे जाएंगे जो आप नहीं चाहते। हिलना नहीं, नहीं हिलना बिल्कुल नहीं। फ्रेडरिक्स नहीं, मुस्कान। ठीक है। 1000 बाल 1000 बाल लगवाए डॉक्टर सालुंखे ने। एसीपी साहब को फोन कर देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो रावण भड़क जाएगा। फोन किसका बजा? किसका फोन बजा? ये तो मेरा मोबाइल बज रहा है, इसे किसी तरह मुझे ऑन करना चाहिए। फोन नहीं लेना कोई। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। क्या हुआ? कट गया क्या? लाइन तो चालू है मगर आवाज नहीं आ रही। कट करके फिर से ट्राई करो ना। क्या कर रहे हो? बोला ना हिलना मत। पागल हो गए हो? पागल हो गए? अक्ल आ गई है। हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। क्या हुआ? नहीं, एसीपी साहब किसी से बात कर रहे हैं मगर आवाज बहुत धीमी आ रही है। लगता है डॉक्टर सालुंखे और एसीपी साहब के बीच फिर से झगड़ा हो गया। नहीं दे, आवाज किसी और की है। लगता है उनका फोन कहीं दूर रखा हुआ है। ये लो, खुद ही सुन लो। क्योंकि अगर आप या ये दरवाजा तो ये तार खिंच जाएगा, और अगर तार खिंच जाएगा तो ये एसीपी साहब किससे बात कर रहे हैं? तो आपके टुकड़े ये आदमी है कौन? ये आदमी तो किसी को मारने की धमकी दे रहा है। एसीपी साहब जरूर किसी मुश्किल में है। मगर एसीपी साहब को तो पार्टी में होना चाहिए था। और साथ में ये सब लोग भी बेमौत मारे जाएंगे जो आप नहीं चाहते। बॉस, पार्टी में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तो वहीं जाके पता चलेगा दया। जल्दी चलो। देखो देखो, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज मेरी बात मानो। डर गए एसीपी? तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम्हारी जान खतरे में है तो भीख मांग रहे हो, हैं? भूल गए वो दिन जब तुमने
मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की थी, भूल गए? हाँ? भाई? तुम्हारा भाई? ये चक्कर है। हाँ एसीपी, मेरा भाई जेल में है। एसीपी, तुम्हारी वजह से मेरा भाई जेल में सड़ रहा है और तुम ही उसे निकालोगे। देखो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अगर तुमने मेरे भाई को बाहर नहीं निकाला ना तो ये सब मरेंगे, सब मरेंगे और तुम लाओगे मेरे भाई को यहाँ। क्या नाम है उसका? मार्क। मैं मार्क का छोटा भाई हूँ। मार्क? अरे विवेक, क्या क्या फोन कर? सर मैंने कुछ नहीं किया, फोन अपने आप कट गया। दोबारा फोन करने में खतरा है। उसने एक हैंड ग्रेनेड एसीपी साहब के हाथ में रखा है और उसकी पिन सामने वाले दरवाजे पे बांध रखी है। अगर दरवाजा तोड़ा या खोला तो एसीपी साहब। सर तो अब करेंगे क्या? हाँ? एक ही रास्ता है विवेक। उधर क्या देख रही है? कौन है? कोई नहीं। नीचे मच्छर भिनभिना रहा है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। कुछ गड़बड़ है। दया, विवेक, निकलो यहाँ से। सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इस आदमी का नाम पता क्या है। विवेक, यस सर। इसके डिटेल कंप्यूटर में डालो। रंग गोरा, लंबाई 6 फीट, आंखें हल्की भूरी और गाल पे कटे का निशान है। यस सर। तब तक हम लोग हार्ड कॉपी चेक करते हैं। सर ये नहीं, नेक्स्ट नहीं ये नहीं, ये नहीं ये भी नहीं है। ये सर नहीं, ये भी नहीं है। वो सर लिस्ट तो बहुत लंबी है। विवेक, इनमें से उन लोगों को अलग करो जो बॉम्ब जैसे हथियार इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हो। हेलो, कौन? मोहित? हाँ मैं ठीक हूँ यार। क्या हुआ, बहुत दिन के बाद फोन किया? टीवी? क्यों, क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या क्या हुआ? मेरे दोस्त का फोन था, कह रहे टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं सीआईडी के बारे में। देखते हैं। विवेक, ट्राई करते रहो। जी सर। इस बिल्डिंग के टेरेस पर हो रही थी ये पार्टी। इस पार्टी में लगभग 50 लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सीआईडी ऑफिसर्स भी हैं। एक गुमनाम अपराधी ने सारे गेस्ट को कैद कर लिया है। वो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। अब तक पता नहीं चला है कि उसकी मांगे क्या है। ये न्यूज़ चैनल वाले कहाँ से पहुँच गए? जरूर उन गेस्ट में से किसी ने चुपके से फोन किया होगा न्यूज़ चैनल वालों को। कहीं से खतरा और ना बढ़ जाए। इस आदमी ने घबराहट में कुछ कर दिया ना, कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। ये देखिए सर। यही है। नाम क्या है इसका? रॉबिन? जी सर। रॉबिन 2 बार छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया था सर। फिर उसने चोरी छोड़ के खुद की केमिकल फैक्ट्री शुरू कर दी सर। अच्छा, मतलब प्रमोशन हो गया इसका। चोरी छोड़कर बॉम्ब फोड़ना शुरू कर दिया इसने। हाँ? और इसका भाई? इसके भाई के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, जब पुलिस ने इसे पकड़ा था वो अकेला था सर। इसकी फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। ठीक है, हम इसके घर चलते हैं। Yes, वहाँ sir. मैं जरूर कुछ ना कुछ पता करूंगा।
एसीपी वाह, ग्रेट पुलिस ऑफिसर है तू। एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे ढकेल दी, सारी जिंदगी उसे इतनी आसानी से भूल गया जैसे वो कोई छोटा मोटा केस था। मार्क। हेलो सीआईडी, आप प्लीज जल्दी से प्लॉट नंबर 402 दरिया महल में जल्दी से आ जाइए प्लीज। यहाँ एक खून होने वाला है। हाँ खून, मेरा खून। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। हाँ तो तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। ओह माय गॉड, तो तुम हो? इसीलिए तुमने सीआईडी को बुला दिया। मुझसे ज्यादा तुमको सीआईडी पे भरोसा था। या फिनिश। तुम तो गए मार्क, तुम तो गए। वो मार्क तुम्हारा भाई था? इसका मतलब तुम रॉबिन? अब कुछ याद आया एसीपी? मैं उस बेचारे मार्क का छोटा भाई हूं, रॉबिन। मार्क बेचारा? तुम्हारा भाई मार्क बेचारा नहीं था, समझे? वो एक सुपारी किलर था, खूनी था वो। 5,000 रुपए के लिए एक आदमी की जान दी थी उसने। और अगर मार्क बेगुनाह है ना, तो जेल में बैठे सारे कैदी बेगुनाह हैं। और उसकी बेगुनाही की बात कौन कर रहा है? तुम? तू तो एक चोर है, चोर। 1 साल के लिए जेल में बंद थे ना। एसीपी, मैं यहाँ तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरा भाई चाहिए और उसे तू निकाल के लाएगा जेल से यहाँ, समझा? वो कैसे? वो तेरी प्रॉब्लम है। कैसे तू सोचेगा एसीपी? और अगर मेरा भाई नहीं आया ना बाहर, तो ये जितने लोग हैं ना, ये सब जाएंगे ऊपर, समझा? क्या मतलब है तुम्हारा? एसीपी, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। तू लाएगा मेरे भाई को यहाँ, समझा? यहाँ! देखो रॉबिन, मैं तुम्हारे भाई को यहाँ नहीं ला सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा एसीपी। ये ले! घर में कोई नहीं है बॉस। सर लेकिन यहाँ तो कोई लॉक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। दरवाजा तोड़ दे। ओह गॉड, क्या मिला तुम्हें ये करके रॉबिन? क्या मिला? अरे इन मासूम लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा भाई तो। अब तेरी समझ में बात आई है एसीपी। मेरे भाई को छुड़वा के यहाँ ले आ, नहीं तो मैं नहीं, ये दूसरा भी फेंक दूंगा एसीपी। रॉबिन, कैसे ला सकता हूँ मैं तुम्हारे भाई को यहाँ? कैसे ला सकता? एक मिनट रॉबिन, मैं तुम्हारे भाई को यहाँ बुलवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक फोन करना होगा। सर घर में तो कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? ये रॉबिन अजीब आदमी है, कुछ भी कर सकता है। देखो इस घर में उसके भाई के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा।
चलो, इस घर में बम लगा रखा हुआ है। हरिया हरिया, बम फटने में टाइम नहीं है, जल्दी करो। कम ऑन, संभाल के विवेक, संभाल के हरिया, संभाल के हरिया, संभाल विवेक। अपना ही घर बॉम्ब से उड़ा लिया। ये आदमी बहुत खतरनाक है। जल्दी से जल्दी इसके भाई को ढूंढना पड़ेगा। विवेक, 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 लेडी को हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। हेलो एसीपी साहब, आप ठीक तो है ना? अभिजीत, मैं ठीक हूँ सर। हम लोग रॉबिन के घर पहुंचे थे। देखो अभिजीत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ सर? रॉबिन का भाई मार्क जेल में है। उसे जेल से छुड़वाकर यहाँ पार्टी में लेकर आओ, समझे? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मार्क तो... देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। रॉबिन के भाई मार्क को यहाँ पार्टी में लेकर आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? मगर सर, अभिजीत, मगर हेलो, देखो रॉबिन, अभी तुम्हारे सामने मैंने अपने एक टीम के ऑफिसर को कहा है कि तुम्हारे भाई को यहाँ लेकर आए। बहुत जल्दी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा, लेकिन इन मासूम लोगों की जाने मत लो। अच्छा, तो तुम्हारे कुछ साथी बाहर भी हैं। मैं तो समझ रहा था सबको एक साथ पकड़ूंगा। कोई बात नहीं एसीपी, तुम्हारे टुकड़े संभालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना? हाँ यार दे, समझ में नहीं आ रहा है। एसीपी साहब ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मगर एसीपी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि रॉबिन के भाई मार्क को जेल से छुड़ा के लाओ और पार्टी में लेके आओ। मतलब रॉबिन का भाई मार्क है? हाँ, मगर उसे तो फांसी हो चुकी है। अरे यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। एसीपी साहब को पता है, फिर भी उन्होंने... तुमने एसीपी साहब को बताने की कोशिश की? अरे बात सुनी नहीं रहे। मगर बॉस, एसीपी प्रद्युमन बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। हाँ, उन्होंने रॉबिन के सामने मुझसे उसके भाई को लाने के लिए कहा, और जब मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया। बॉस, इसका मतलब साफ है। या शायद रॉबिन को पता नहीं है उसका भाई मर चुका है। हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रॉबिन को पता कैसे नहीं है? संभाल के। इसे जल्दी से डॉक्टर कारंडे के पास लेडीज वार्ड में ले चलो, ठीक है? यस सर। सिस्टर, एक मिनट। यस सर। ये तो मेलिसा है, रॉबिन की बीवी। क्या हुआ इसे? पता नहीं सर, सीआईडी वाले इसे लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब जी, एक मिनट। आप उस औरत को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। ये कई बार अपने पति का इलाज कराने के लिए यहाँ आई थी। पति के इलाज के लिए? जी हाँ। रॉबिन यहाँ आया था। विवेक, अभी उस लेडी की हालत कैसी है? सर अब वो बिल्कुल ठीक है सर। दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गई थी सर। सर मुझे ये भी पता चला है कि ये औरत रॉबिन की बीवी मेलिसा है सर। क्या मतलब रॉबिन ने अपनी वाइफ को मारने के लिए वहाँ पे छोड़ा था? ये बात तुम्हें उस औरत ने खुद बताई है? नहीं सर, यहाँ पे उसे एक डॉक्टर ने पहचान लिया था सर। रॉबिन इस हॉस्पिटल में कई बार आ चुका है सर। क्यों, कोई बीमारी है उसे? तो डॉक्टर ने कहा कि उसे एक तरह का एमनीशिया है सर, भूलने की बीमारी सर। कभी कभी उसे ऐसा दौरा पड़ता है सर कि उसकी याददाश्त काम करना बंद कर देती है सर। ओह, तुम्हारा मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? जी सर। मतलब जब दौरा खत्म होता है तो उसे याद नहीं रहता कि इस बीच में क्या हुआ था। अब समझ में आ रहा है कि रॉबिन को पता कैसे नहीं कि उसका भाई मार्क मर चुका है। लेकिन ये मार्क है कौन? मार्क उसका भाई था जिसे एक हफ्ते पहले फांसी लग चुकी है। अच्छा, जब ये मेलिसा बात करने लगे तो मुझे फोन कराना, ओके? यस सर। रॉबिन की याददाश्त खराब है? हाँ, मुझे लगता है जब उसने अपने भाई की फांसी की खबर सुनी होगी तो उसके दिमाग में गहरा धक्का लगा, सब कुछ भूल गया है वो। ये सब सुनकर बस मेरा भी दिमाग घूम रहा है। जरा न्यूज़ सुनते हैं। एक विशेष समाचार। जिस बिल्डिंग में डॉक्टर सालुंखे की पार्टी हो रही थी वहां अभी एक विस्फोट हुआ है। सूचना के अनुसार ये विस्फोट अभी कुछ ही देर पहले हुआ है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी संभावना है।
और अब सुनिए मौसम का हाल। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। मेरी तो अभी अभी एसीपी साहब से बात हुई थी, पता नहीं कौन कौन मारा गया है। अब तो बॉस पार्टी में घुसना ही पड़ेगा। पर घुसेंगे कैसे? दरवाजा तो रॉबिन ने बंद कर रखा है, और अगर तोड़ा तो हम लोग बिल्डिंग के बाहर से घुसेंगे पार्टी में। हाँ, यही करना पड़ेगा। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। हेलो, फायर स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे आपकी एक वैन चाहिए अभी। टाइम लगेगा? क्यों? ओके ओके, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। वर्सोवा की एक बिल्डिंग में आग लगी है, सारी वैन वहाँ पे गई हुई है। अब क्या करें? इन प्रेस वालों ने तो यहाँ भीड़ जमा रखी है। यार एक काम करते हैं, गाड़ी यहाँ छोड़ते हैं, पीछे से निकलते हैं। वो देखो इंस्पेक्टर दया। अब बचना मुश्किल है बस। सुधीर, कैमरा ऑन करो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको हटिए प्लीज। खबर मिली है कि सीआईडी टीम के कुछ लोग ऊपर पार्टी में फंसे हुए हैं। एसीपी प्रद्युमन कहाँ पर है? एसीपी प्रद्युमन ऊपर ही है। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग हटिए प्लीज। अगर आप पार्टी में नहीं है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? अभी जो ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें कितने लोग मारे गए हैं? आप लोगों को तो पता चल गया होगा। हमें कैसे पता चलेगा? हम भी यही हैं आप लोगों के साथ। वो आदमी कौन है जिसने ऊपर लोगों को कैद करके रखा है? उसकी डिमांड क्या है? अभी बताना कुछ भी मुश्किल है, प्लीज। सीआईडी ऑफिसर को बचाने के लिए क्या आप लोग उनकी मांग पूरी करेंगे? देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए। एक मिनट, सबको अपना काम करने दीजिए। अपना काम करने हटिए प्लीज, रुकिए यहाँ पे। आप कुछ बताते क्यों नहीं? सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए सर। मेरे बच्चों को उनके सिवाय कोई सहारा नहीं है सर। वो यहाँ ऊपर है? हाँ, वहाँ ऊपर पार्टी में फंसे हैं सर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए आप अब भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। यार वादा तो कर लिया, यहाँ पे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। बस अब चाहे जो हो, हमें किसी तरह से इस पार्टी में घुसना ही पड़ेगा। इतने सारे मासूम लोगों की जान एक पागल मुजरिम के हाथ में नहीं छोड़ सकते हम। चलो। हाँ डॉक्टर, आपने तो कहा था कि ये खतरे से बाहर है, तो फिर इन्हें होश कब आएगा? इसे अब तक होश आ जाना चाहिए। पैरों क्या है? कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी ऐसे पेशेंट कोमा में भी चला है। मेलिसा, क्या हो गया तुम्हें? संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को तुम। मेलिसा, मैं सीआईडी ऑफिसर विवेक हूँ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वॉइस, होल्ड हर। विवेक, तुम्हें काफी चोट आई है, काफी ब्लड आ रहा है। नर्स, फर्स्ट एड, फास्ट। मेलिसा, मैं विवेक हूँ, मैं सीआईडी से हूँ। हम लोगों ने आपको उस कबर में से बाहर निकाला था। आपके घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और मैं ही आपको यहाँ लेके आया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि तुम भी रॉबिन के आदमी हो। रॉबिन ने तुम्हें घर में मारने की कोशिश की और वहाँ पे एक पूरे पार्टी को हाईजैक कर रखा है। क्या? हाँ, उसने धमकी दी है कि अगर हमने उसके भाई को जेल से नहीं छुड़ाया तो वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। ओह माय गॉड, उसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है वो। उसने तो मुझे भी कब्र में डाल के मारने की कोशिश की। मैं उसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मार्क मर चुका है। मेलिसा, हमारे पास बहुत कम वक्त है और उस बिल्डिंग में काफी लोग फंसे हुए हैं। हमें किसी भी तरह रॉबिन को रोकना होगा। एक ही इंसान है जिसकी बात रॉबिन सुनेगा। एसीपी, कहाँ मर गए तुम्हारे आदमी? आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे नहीं लगता उन्हें तेरी या इन सब की जान की परवाह है। लगता है एक बॉम्ब नहीं रॉबिन, और फोड़ना पड़ेगा मुझे। देखो देखो, वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं वो? इतना टाइम लगता है? 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए सेंट्रल जेल से यहाँ पहुंचने के लिए। है क्या वो? बात कर, फोन पे बात कर फोन पे। यही नंबर मिलाया था ना तूने? हेलो इंस्पेक्टर, कहां तक पहुंचा है तू? है? ये ले अपने एसीपी से बात कर, उसकी हवा टाइट है। ये ले एसीपी, बात कर। हेलो अभिजीत, कहाँ हो तुम लोग? काम हुआ कि नहीं? हाँ सर, हम लोग 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत लोग मारे गए। पता नहीं ये दूसरा भी बॉम्ब फोड़ देगा। जल्दी आ जाओ।
यस सर। अबे यस सर के बच्चे, यस सर मत कर, जल्दी से आ जा यहाँ पर। मैंने हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ थक गए हैं। ये पकड़ने से बहुत खुजली होती है हाथ में। मैं ज्यादा देर इसको पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता, समझा? जल्दी आ। यस सर का बच्चा। संभालो। कोई मत हिलना, कोई मत हिलना। पीछे हटिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए प्लीज। देखो देखो, ये इससे कोई फायदा नहीं है। हिलना नहीं, कोई मत हिलना, हिलना नहीं, कोई बिल्कुल नहीं हिलना। मैं अपने भाई को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। मैं लूंगा बदला, तुम सबकी जान लेकर मैं लूंगा बदला। रॉबिन, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारा भाई मार्क मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं फंसे वाला नहीं, समझे ना? रॉबिन, ये सच है, तुम्हारे भाई को फांसी हो गई है। नहीं, उसे अपने जुर्म की सजा मिल गई है। रॉबिन, देखो रॉबिन, तुम जो भी कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं। मेरी बात सुनो रॉबिन। नहीं सुननी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे कुछ नहीं सुनना है। पापा। मेलिसा, रीना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रॉबिन बस करो, मार्क मर चुका है। मेलिसा, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कबर्ड में बंद कर दिया था। चुप। नहीं रॉबिन, छोड़ दो ये पागलपन, इससे तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। तुमने अपने बदले के लिए मेरी जान तक लेने की कोशिश की। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटी का क्या होगा। इससे तो अच्छा कि तुम इसे अपने हाथों से मार दो। पापा, मार्क अंकल ऊपर चले गए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता ये। हाँ रॉबिन, माँ के मरने की खबर तुमने खुद सुनी थी और उसी दिन तुम्हें अटैक आया था। फिर तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद तुम वो बात भूल गए और मैंने तुम्हें याद कराने की कोशिश ही नहीं की ताकि तुम्हारी हालत फिर खराब ना हो जाए। और जब मैंने तुम्हें बताया तुमने मेरा यकीन तक नहीं किया। रॉबिन, तुम्हारी याददाश्त की वजह से तुमने बहुत मासूम लोगों की जानें ली है। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से कोर्ट शायद तुम्हें फांसी नहीं देगा, लेकिन तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।